बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी ऐसी फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलर से होते हुए जाएगी और यूरिन को बनाने का पहला स्टेप बनाती है। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ने से पहले हम इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशंस को देख लेते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए इनका डिफरेंस क्या होता है। एक वर्ड था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, दूसरा हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR जो हमने चैप्टर में पढ़नी है। जो तीसरा वर्ड होगा वो होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये 3 चीज़ें हैं क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इनको एक स्पेसिफिक डायग्राम से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये होगी आफ्रेंट आर्ट्रियोल होगी। आफ्रेंट आर्ट्रियोल जब वुमन कैप्सूल में पहुंचती है तो एक बॉल ऑफ कैपिलरी बना देती है। हम ये बॉल ऑफ कैपिलरी को सिंपल यूँ बना देते हैं। तो ये बॉल ऑफ कैपिलरी क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस से क्या निकलेगी? इफरेंट आर्ट्रियोल निकलेगी। कौन सी आर्ट्रियोल निकलेगी? इफरेंट आर्ट्रियोल निकलेगी। तो ये आफ्रेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल और एक ग्लोमेरुलस है। और ये जो स्पेस होगी इसको बोलेंगे या फिर कैप्सूल बोलेंगे, जिसको सराउंड करेगा उसको बोलेंगे वुमन कैप्सूल। क्या बोलेगा उसको? वुमन कैप्सूल। और आगे नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है? ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम देखें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होती है, यहाँ से क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। ब्लड में ब्लड सेल्स भी होगा, प्लाज्मा भी होगा। तो हम ब्लड सेल्स को निकाल देते हैं। जितना प्लाज्मा ग्लोमेरुलर से आ रहा है, जितना वो फिल्टर होगा, जितनी इसकी अमाउंट फिल्टर होगी, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस का नाम है, यानी द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड एंड सॉल्यूट फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द वुमन कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के एक प्रोसेस का नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोसेस। अब जो GFR क्या है? GFR एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी। अब GFR ये क्वांटिटी जो ये बताएगी कि आपका कितना फ्लूइड या फिर कितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल फिल्टर हुए, यानी अमाउंट बताएगी, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड, यानी कितना प्लाज्मा फिल्टर हुआ। और दूसरी बात ये बताएगी कि कितने गिवन यूनिट टाइम में। तो रेट यानी यूनिट टाइम है। तो एक क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है मिलीलीटर पर मिनट या फिर लीटर पर डे। तो ये क्वांटिटी होगी जो ये बताएगी कि कितना प्लाज्मा फिल्टर हो चुका है ग्लोमेरुलर से पास होते हुए। और जो फिल्ट्रेट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वुमन कैप्सूल के अंदर, जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होगा किसके नतीजे में? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नतीजे में, उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एक फ्लूइड का नाम है जो फिल्टर हुआ। GFR की क्वांटिटी है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस का नाम है। जो हमारा मेन फोकस है चैप्टर का वो है GFR। चलिए हम GFR स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे GFR की हेडिंग डाल देते हैं, GFR। अब GFR है क्या? GFR को हम डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहली बात ये है कि GFR का कंसेप्ट दिया है कि ये वो अमाउंट हो गया, क्वांटिटी है जो ये शो करेगा कितना फ्लूइड फिल्टर हो रहा है कितने गिवन यूनिट टाइम में। तो हम लिख लेते हैं GFR के बारे में। GFR के द टोटल अमाउंट ऑफ fluid filter through the glomerular capillary या glomerulus into Bowman capsule in given unit time, given unit time। तो ये तो एक डेफिनेशन ये भी होगी, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो GFR हम लेते होते हैं वो तमाम नेफ्रॉन्स की लेते होते हैं, लेकिन वैसे नेफ्रॉन जो फंक्शन करते हो उन्हीं की बात करते हैं। तो हम इनको ये इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ फिल्ट्रेशन रेट ऑफ ऑल फंक्शनिंग नेफ्रॉन, तमाम फंक्शनिंग नेफ्रॉन के फिल्ट्रेशन रेट को अगर प्लस कर दे तो क्या बनता है? GFR, यानी टोटल किडनी का GFR आ जाएगा। इसके बाद ये भी तीसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो ये है कि द अमाउंट ऑफ, दोबारा क्वान्टिटी को शो कर रहा है, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा अल्ट्रा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस, क्योंकि जो प्लाज्मा प्लाज्मा जाता है किसके अंदर? ग्लोमेरुलस के अंदर, तो उसकी फिल्ट्रेशन होती है। तो यहाँ से जो प्रोड्यूस होगा उसको बोले कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट, जिसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगी, जिसके अंदर ब्लड सेल्स नहीं होगी, जिसके अंदर ऐसे सॉल्यूट मॉलिक्यूल नहीं होगी जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड किए हुए होंगे। उनको देख लेंगे वो कौन कौन सी है। द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा अल्ट्रा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस पर मिनट लिख लेते हैं, और पर यूनिट ऑफ टाइम ये भी लिख सकते हो आप, पर यूनिट टाइम या पर मिनट जो आपको दिल चाहे। तो ये तो हो गया। तो 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको GFR को। अब हम आगे चलते हैं। GFR की इंपॉर्टेंस क्या है कि GFR हम मालूम क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ तो शो करती होगी GFR। तो GFR की इंपॉर्टेंस क्या है?
इंपॉर्टेंस ऑफ GFR है उसको कहते हैं कि ये एग्रीगेट इंडेक्स है, क्योंकि तमाम नेफ्रॉन का हमने बताया था ना कि ये सम होता है, कलेक्शन होता है। तो हम ये शो करते हैं कि अगर जो नेफ्रॉन फंक्शन करते होंगे तो उनका GFR ठीक है, सही आ रहा होगा, लेकिन ऐसे नेफ्रॉन जो फंक्शन सही तरह नहीं कर रहे तो उनका GFR थोड़ा कम आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एग्रीगेट, क्योंकि ओवरऑल सारे नेफ्रॉन का मिला के कहते हैं इसको एग्रीगेट इंडेक्स ऑफ किडनी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए अगर कोई किडनी डिजीज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल इन किडनी डिजीज़ तो अगर उसमें हम GFR को देखें, अगर उस डिजीज़ के अंदर GFR हमें प्रोग्रेसिवली कम मिल रही हो, GFR प्रोग्रेसिवली कम मिल रही है, तो उसका मतलब वो डिजीज़ क्या हो रहा है, वर्सन हो रहा है, डिजीज़ क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो हम GFR को प्रोग्नोसिस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर GFR रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता GFR थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब वो डिजीज़ क्योर हो रहा है, रिकवरी आ रही है। तो GFR किसको शो करती है, किडनी के फंक्शन को शो करती होती है। तो हम ये तो हो गया। दूसरा हम GFR को दूसरा अगर हम क्लिनिकल एस्पेक्ट से देखें, ये तो हमने थ्योरेटिकल देखा। अगर हम GFR की मेजरमेंट करते हैं तो GFR की मेजरमेंट से हमें पता चलेगा कि किडनी का डिजीज़ कितना ज़्यादा सीवियर हो चुका है, यानी वही वाली बात प्रोग्नोसिस की शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम GFR की जो मेजरमेंट होती है, GFR की मेजरमेंट होती है वो लिंक होते किडनी डिजीज़ से, यानी आप ये कह सकते हो कि किडनी डिजीज़ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GFR, यानी अगर GFR कम मिल रही है इसका मतलब किडनी का डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो चुका है। लेकिन अगर किडनी डिजीज़ सीवियर नहीं हुआ इसका मतलब GFR अभी ठीक है। अब होगा कैसे? फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ का, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल इन GFR। वही वाली बात होगी, जितना GFR गिरेगा उतना ज़्यादा किडनी का जो डिजीज़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो चुका है। और जब GFR फॉल करती है तो फिर ऐसे सॉल्यूट मॉलिक्यूल जिनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाना चाहिए था वो फिल्टर नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा, तो उन सॉल्यूट मॉलिक्यूल की इन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, प्लाज्मा में इनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा में क्रिएटिनिन का लेवल होता है जिसको फिल्टर हो जाना चाहिए था लेकिन वो फिल्टर नहीं हो सका, तो फिर उसका लेवल भी ज़्यादा होता रहेगा। तो अब यहाँ पे दूसरा मैथमेटिकल फार्मूला पुट करते हैं, प्लाज्मा क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल इन GFR, क्योंकि जितना GFR गिरेगी उतना ज़्यादा प्लाज्मा में क्रिएटिनिन लेवल क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब हम दोनों को यहाँ पे दोनों चीज़ें कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा क्रिएटिनिन लेवल, यानी GFR कम हुई, प्लाज्मा क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हुआ, प्लाज्मा क्रिएटिनिन का लेवल ये शो कर रहा है कि किडनी का जो डिजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो चुका है, प्रोग्रेस हो चुका है। तो ये हमारा कुछ मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। अब हम GFR की वैल्यू को देख लेते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं वैल्यू ऑफ GFR। GFR की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू को देखने के लिए हम डिफरेंट वेरिएबल्स लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थी अडल्ट की बात करें, उसके अंदर GFR कितना होता है, इसमें GFR होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट। कितना होता है, 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है। अगर हम मिनट में नहीं चाहते, हम पूरे 24 आवर्स का चाहते हैं, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से 180 लीटर पर डे, यानी एक दिन के अंदर 20 यानी जो किडनी 180 लीटर को क्या करिए, फिल्टर कर रही है। अगर हम इसी को देखें, इसी को कंपेयर करें, जो 180 लीटर की अमाउंट है वो 4 गुना है हमारे टोटल बॉडी वाटर से, यानी किडनी जो इतना फिल्टर कर रही है वो हमारे टोटल बॉडी वाटर का 4 गुना है। तो टोटल बॉडी वाटर का 4 गुना हो गया। ECF वॉल्यूम का कितना हो गया, 15 गुना हो गया। और प्लाज्मा वॉल्यूम का हो गया 60 गुना, यानी किडनी इतनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन कर रही है कि वो प्लाज्मा वॉल्यूम से 60 गुना ज़्यादा है। ये तो हो गया हेल्थी एडल्ट में। जो GFR की जो वैल्यूज़ होती है वो मेल्स में रिलेटिवली ज़्यादा होती है, वुमेन के अंदर रिलेटिवली कम होती है। तो जो वुमेन के अंदर GFR की वैल्यू है थोड़ी सी कम होती है, और कितनी वैल्यू होती है मैन के अंदर कितनी होती है वो देख लेते हैं। जो वुमेन में होती है तकरीबन 80 to 125 होती है मिलीलीटर पर मिनट, और मेल के अंदर होती है या मैन के अंदर होती है 90 to 140 मिलीलीटर पर मिनट होती है। यानी जो वुमेन में रिलेटिवली कम है, मेन में थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी मेटाबॉलिज्म थोड़ा ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन की वजह से, जिसकी वजह से GFR की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। चलो ये तो हो गया। टोटल GFR हो रही है कितनी, 180 लीटर पर डे। लेकिन इतनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो जाने के बावजूद भी जो यूरिन का नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो होता है 1 लीटर पर डे।
यानी हम 180 लीटर की फिल्ट्रेशन करते हैं और उसमें से जो यूरिन के अंदर जितना जाता है वॉल्यूम वो होता है 1 लीटर। तो इसका मतलब मोर देन 99% फ्लूइड क्या हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया। और सिर्फ 1% से भी कम यानी 1 लीटर पर डे क्या हुआ, सिर्फ यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हुआ। तो ये किडनी का ये ऑसम फंक्शन है कि इतने ज़्यादा फिल्टर करने के बाद फिर इतनी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करके सिर्फ 1 लीटर क्या बना देना, यूरिन का वॉल्यूम बना देना एक डे के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत, हमने GFR की वैल्यू होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हुआ उसकी कंपोजिशन क्या थी, तो उसको देख लेते हैं। हम हेडिंग डालेंगे कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो शुरू में आपको बताया था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता क्या है, दोबारा आपको बता देता हूँ क्या होता है। द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, यानी द अमाउंट ऑफ, या लिख सकते हो द अमाउंट ऑफ, यानी अमाउंट है प्लाज्मा अल्ट्रा फिल्ट्रेट produced by glomerular filtration is called ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब जो इसका जो कंपोजिशन होगी उसको देख लेते हैं। इसकी जो कंपोजिशन होगी नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा से थोड़ा सा सिमिलर होती है, सिवाय कुछ प्रोटीन्स के और कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल के जो प्लाज्मा से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कुछ इसकी कंपोजिशन को। तो कंपोजिशन ओके। तो पहली बात होगी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर कोई प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, डिवाइड ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अगर आप जिस तरह मुझे फॉलो करें, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, तो उस तरह आपके डॉट्स भी बनते रहेंगे। तो आप मुझे फॉलो करती जाइएगा। चले, तो और क्या होगा इसमें, कोई RBCs WBCs नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड ऑफ सेलुलर एलिमेंट, डिवाइड ऑफ सेलुलर एलिमेंट। सेलुलर एलिमेंट का मतलब RBC WBC प्लेटलेट्स नहीं होंगे। तीसरी बात, ये एक और चीज़ पर डिवाइड होगा, यानी वो चीज़ नहीं होगी, वो होगा ऐसे सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हुए हैं। मिसाल के तौर पर कैल्शियम हो गया, फ्री फैटी एसिड हो गया, ये एल्ब्यूमिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। किस तरह कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एल्ब्यूमिन के साथ। और एल्ब्यूमिन बड़ा मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से वो फिल्टर नहीं हो सकते। तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगी, इसमें सेल्स नहीं होगी, इसमें कैल्शियम फ्री फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, क्योंकि वो एल्ब्यूमिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं। यानी आप कह सकते हो कि ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी बड़े बड़े प्लाज्मा प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स बनाए हुए होंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, वो उसमें से फिल्टर नहीं हो सकते। और आगे देख लेते हैं जो इसकी कंसनट्रेशन होगी, इसकी जो कंसनट्रेशन होगी वो तकरीबन ऑलमोस्ट, जैसे कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट्स, ऑर्गेनिक साल्ट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज अमाइनो एसिड हो गया, अमाइनो, इनकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट प्लाज्मा से क्या होगी, सिमिलर होगी। प्लाज्मा से क्या होगी, सिमिलर होगी। तो ये होगी कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट।